हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं और हिंदुओं के लिए काम करेंगे, हिंदुओं के लिए बात करेंगे, हिंदुओं के लिए लड़ेंगे। हिंदू का मतलब है जो हीनता से परे हो। हिंदू कोई जाति नहीं है, धर्म नहीं है। जो हीनता से परे हो वो धर्म है हिंदू। वो हमारे अंदर है, कूट कूट के भरा हुआ, अंकल जी में, इनमें सभी में। पूरी तैयारी कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र नहीं बेटा, ये हमने 47 देख रखा है। हमें पता है हिंदुओं को कैसे कैसे क्या हमारे साथ हुआ, क्या हमारी मदद किस गवर्नमेंट ने की। कह रहे हैं मैं हिंदू हूँ, हिंदुत्व करूंगा, लक्ष्मी गणेश की फोटो लगवाऊंगा नोट। वो हिंदू तत्व उसमें एक पैसे का नहीं है। लक्ष्मी गणेश की फोटो वो नहीं लगवा सकता। हम उसके साथ खड़े हैं जो देश के हित में है। कौन है देश हित? मोदी और बीजेपी, और कोई देश हित में नहीं है। हर जगह तो विकास कर रहा है। विकास तो हो ही रहा है, आपकी बात माने तो। अब चाहिए हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र, हमें हिंदू राष्ट्र ही चाहिए। अब आइए अंदर की बात। मैं एजुकेशन लाइन में हूँ इसलिए आपको ये सारी बता रहा हूँ। अगर अंदर की बात सोचोगे तो इनके यहाँ जितने भी टीचर थे वो गेस्ट टीचर थे, और गेस्ट टीचर को पिछले 3 साल से इन्होंने हटा रखा है, पैसे नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर आम आदमी पार्टी का बूथ है, इधर आप देख सकते हैं, और वहीं से लोग पहुँचे हैं। और इधर भारतीय जनता पार्टी के लोग भी बैठे हुए हैं, इनका भी यहाँ पर बूथ है। यहाँ पर देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी लगातार भगवा झंडा यहाँ पर अपना गले में गमछा पहने हुए हैं। और हालांकि ज़्यादातर देखा जाता है कि भगवा पर ही चुनाव लड़ा जाता है। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। वोट डाल के आ गए? हाँ जी आए। उंगली दिखाइए, ये लो जी, ऐसे कैमरा को दिखाइए। ये लो। क्या मुद्दे रहे हैं अब की बार वोट डालने के? किन मुद्दों पर डालिए? हमने तो मुद्दा हिंदू रखा है। हिंदू? हाँ, जो हिंदू की बात करेगा उसी को वोट देंगे। कौन करेगा हिंदू की बात? बीजेपी। बीजेपी ने ठेका ले रखा है। हाँ, उन्होंने ले रखा, बाकी तो सब हमारी काट करते हैं। केजरीवाल 21,000 उसको देता है, 42,000 रुपया, 18,000 छोटे को देता है, इमामों को। हमारे को क्या देता है? उनकी मंदिर को 8 रुपये बिजली का यूनिट है, उनको 1 रुपये 68 पैसे यूनिट है मस्जिदों और चर्चों को। हमारे साथ क्या है? हमारे साथ तो वही करते हैं। हमें क्या दिया केजरीवाल ने? कुछ नहीं दिया। हमें ना 200 यूनिट लिए हैं फ्री, हम आज तक बिल भरते हैं। ना हमें बिजली का फायदा हुआ, कोई चीज़ का फायदा नहीं हो उसका। तो क्या हिंदुओं से काम चल जाएगा क्या देश? हाँ बिल्कुल काम चलेगा। हिंदुओं से काम चलेगा। बाकी कहाँ जाएंगे? हैं? बाकी कहाँ? बाकी पहले कहाँ थे? जो आज कहाँ जाएंगे? वो पहले भी तो हिंदुस्तान में थे। जब भी थे। हमारी 47 में लड़ाई क्यों हुई? क्यों मुसलमान उधर भेजे गए? इसीलिए भेजे गए ना कि वो हमारे साथ रह नहीं सकते थे, हमें अलग चाहिए। फिर क्यों उसको सपोर्ट करते हैं? तो क्या मुद्दा हिंदू राष्ट्र है? हमारा मुद्दा हिंदू राष्ट्र है, सीधा ही। एक अकेली बीजेपी नहीं है। कल को कोई हिंदू का बढ़िया काम करने वाला और भी आ जाएगा, हम उसके साथ हैं। केजरीवाल भी तो बात करते हैं नहीं बात करता, वो बिल्कुल ही शाहीन बाग देख लिया ना, कितने मुसलमानों ने हिंदू उसी का था ना, उसको आज तक रखा है। तो हम कैसे उस पर यकीन कर ले? उस नकली आदमी पे हम यकीन नहीं कह करते। रहे हैं मैं हिंदू हूँ, हिंदुत्व करूंगा, लक्ष्मी गणेश की फोटो लगवाऊंगा नोट। वो हिंदू तत्व उसमें एक पैसे का नहीं है। लक्ष्मी गणेश की फोटो वो नहीं लगवा सकता, क्योंकि हम हिंदू हैं। हम अपनी फोटो को पाँव में जा थूक के साथ नहीं देख सकते। हम उसकी पूजा वहीं रख के करते हैं। अगर हमारे देवताओं की होती तो हम कभी के सिक्कों पे छाप देते। ये तो सरकारें 47 के बाद बनी है। हम तो हिंदू राष्ट्र पहले से थे। क्या लगता है कि विकास मुद्दा नहीं होना चाहिए हिंदू राष्ट्र छोड़ के? विकास मुद्दा नहीं होना चाहिए। सही होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, क्योंकि विकास कर रहा मोदी। ऐसा नहीं है 5वें नंबर पे देश आ गया, बिना विकास का थोड़ी आया है। विकास तो मोदी कर रहा है। खूब फास्ट ट्रेनें चल रही हैं, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, कहाँ नहीं आपको दिखाई दे रहा, मंदिर बढ़िया से बढ़िया बन रहे हैं। हर जगह तो विकास कर रहा है। विकास तो हो ही रहा है, आपकी बात माने तो। अब चाहिए हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र, हमें हिंदू राष्ट्र ही चाहिए, जिसमें हमारी इज्जत हो, मान हो। आज हमारी इज्जत मान नहीं है। 1 नंबर पे मुसलमान है, दूसरे नंबर पे ईसाई है, और बाकी हिंदू तो है ही कबाड़े में। जो चीज़ लूटनी है वो हमसे लूट लो, फ्री में उनको दे दो। मतलब आपका कहने का मतलब है जो हिंदू हैं और सिख हैं उनकी चीजें ईसाइयों को और मुसलमानों को मिल रही है। यही बात है। ना सिख को फायदा हो रहा है, ना जैनी को फायदा हो रहा है, ना हिंदू को फायदा हो रहा है। तो इसलिए हमारे को ये पार्टियां चाहिए नहीं। हम तो अपनी औलादों को, आगे आने वाले भविष्य उनको कहते हैं। नहीं अभी हमने पिस्टल का लाइसेंस चाहिए तो हमें नहीं मिलेगा। मुसलमान अप्लाई करे मिलता है। मैंने पिस्टल का लाइसेंस अप्लाई किया, नहीं मिला। अब बुढ़ापे में पिस्टल का क्या करेंगे आप? औलाद तो है, तो होगा पकड़ने की उम्र। अरे मेरी औलाद है। अगर मैं बुढ़ापे में हूँ, कल को मेरे घर पे कोई अटैक कर दे,
एक थाने में सिर्फ 125 पुलिस वाले हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। कौन मेरी मदद को आएगा? पूरे दे होगा। अगर घर में है सब कुछ तो अपनी रक्षा करेंगे। सेल्फ डिफेंस तो हमारा हक है, तो क्यों नहीं हमें बनता? अंकल जी तो पूरी तैयारी कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र नहीं बेटा, ये हमने 47 देख रखा है। हमें पता है हिंदुओं को कैसे कैसे क्या हमारे साथ हुआ, क्या हमारी मदद किस गवर्नमेंट ने की। 47 में थे आप? हाँ हम थे। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी हो गई 76 साल। तो वो भी देखा है? देखा है हमारे घरों में, हमारे माँ बापों ने। क्या बात कर रहे हो? हम बटाले के रहने वाले हैं। पहला लाहौर से 20 किलोमीटर इधर है बटाला। अच्छा, हाँ, तो 20 किलोमीटर देख लो, क्या पहली ट्रेन ही वहीं आती, जंक्शन था बटाला। देखा है आपने मंजर इतना जो मैं खूब सुना है, देखा है। की बार कोई मुद्दा ही नहीं है हिंदू राष्ट्र। है ही नहीं। हमने देख लिया सब पार्टियों को, पहले कांग्रेसों को भी देते थे कि हमारी करेंगे, लेकिन नहीं, हमने सबको देखा है पार्टी। उधर राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं इतनी बड़ी, भारत जोड़ो, वो भी मंदिरों में जा रहे हैं, माथे पे इतना चंदन और हल्दी। एक नकली हिंदू, एक मोदी है जो एक नकली हिंदू और एक असली हिंदू, साफ दिखाई दे देता कि हिंदू कैसा है। वो कोई पूछता कि कैसे कैसे करना है, जैसे पंडित कहता वैसे करता ना। वो देख लो उसका बैठने का, जैसे नमाज पढ़ता है ऐसे बैठता है। और ओम का लिया तो उल्टा ले लिया दुशाला। अगर हम भी लेंगे तो दुशाला तो सही लेंगे। तो ये चीजें देख के हमें नहीं किसी पे यकीन। आप वोट डाला है भाई साहब? डालिया उंगली दिखाइए कैमरा। डालिया। क्या नाम है आपका? राजेश भारद्वाज। क्या मुद्दा रहा है चुनाव? मुद्दा विकास का भी है, देश हित का भी है। मेन देश हित है, हम उसके साथ खड़े हैं जो देश के हित में है। कौन है देश हित? मोदी और बीजेपी, और कोई देश हित में नहीं है। और कोई देश हित नहीं है। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा लगता है ना, हम देखते हैं, वास्तविकता देखते हैं। खड़े होकर बात कर लीजिए, कैमरा के सीधा फ्रेम में आ जाएंगे। हाँ जी, इधर अच्छा, ऐसा क्यों लगता है बाकी कोई देश हित में नहीं है? केजरीवाल जी हैं, राहुल गांधी। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता, वो तो घूम रहा है ना। जैसे अपना नहीं पता, वो देश का क्या संभाल लेगा? वो नहीं संभाल पाएगा। बाकी तो आप भी प्रत्यक्ष को प्रमाण देखते हैं, वो क्या कर रहा है, वो घूम ही तो रहा है। धरातल पे तो कुछ नहीं है। धरातल पे होना चाहिए ना, जैसे अभी अंकल जी ने बताया, कुछ नहीं है उसका। और आने वाले समय में अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अंकल जी तो चोला पहन लिए, पूरा कह रहे हिंदू राष्ट्र बना के दम लो। गिनीज बुक में तो ये आना चाहिए अंकल जी का, इतने नॉलेज है इनके पास। आप बैठ जाओ ना, सुबह शाम तक सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनेगा तभी दम। चाहिए, होना चाहिए। हिंदू एक हिंदू राष्ट्र मांग रहे हैं। हिंदू का मतलब है जो हीनता से परे हो। हिंदू कोई जाति नहीं है, धर्म नहीं है। जो हीनता से परे हो वो धर्म है हिंदू। वो हमारे अंदर है, कूट कूट के भरा हुआ। अंकल जी में, इनमें सभी में। आपके अंदर भी है, इवन मेरे अंदर नहीं है, आपके अंदर भी है। तो आप क्यों कह रहे हो? आप भी बोलना चाहिए कि मैं भी हूँ भाई हिंदू, बात खत्म। हमें तो गर्व है अपने हिंदुत्व पे भाई साहब। गर्व होना भी और आप जैसे जब लोग ऐसी बात बताते हैं तो मन करता है आपको सैल्यूट कर दें। होना चाहिए। या अगर ये मानसिकता हमारे अंदर पैदा हो गई तो दिन दूर नहीं, जब चारों ओर खुशियां भी होगी, अमन भी होगा, प्रेम भी होगा। यहाँ बैठे हैं ना, हम आशीर्वाद भी ले रहे होंगे बड़ों का, ये भी है। सब कुछ हिंदुओं से चल जाएगा क्या? हीनता से परे वो व्यक्ति जो हीनता से परे वो हिंदू है, वो सभी को होना चाहिए। हाँ, हमारी मानसिकता सबको लेके साथ चलने की है। हम तो दूसरी की बेटी को ना अपनी बेटी समझते हैं, दुश्मन का क्यों ना हो। होनी चाहिए आपकी सिस्टर, आपकी बेटी। हमारी मानसिकता की मेरी है, वो मेरी बेटी है, मेरी बहन है। तो ये मानसिकता कहाँ से निकली? हिंदुत्व से निकली ना, हिंदू से निकली, और किसी रीजन से नहीं निकली। ये है तो पहला संस्कार है हम लोगों का जो घरों में सिखाया जाता है। बिल्कुल। और ये संस्कार फैलना भी चाहिए, विश्वव्यापी होना चाहिए, जो कि नहीं है, जो माइग्रेट नहीं कर रहा, विचारों में माइग्रेट नहीं कर रहा। ये माइग्रेशन होना चाहिए, विचारों का माइग्रेशन, जो नहीं है, जो रुका हुआ है। विचारों का माइग्रेशन। हाँ, माइग्रेशन होना चाहिए। तो वोट डाल दी अब की बार? आपकी बातों से लग रहा है आप भी अंकल जी की बातों में आए हैं और हिंदू राष्ट्र के लिए वोट डाले। हाँ, डाल दी है। इन्हीं के आदर्शों पे चल रहे हैं, इन्हीं के पद चुने पे चल रहे हैं। वोट डाल के आ गए अंकल जी? देख लीजिए, दिखाओ जी कैमरा के सामने, नाम बताओ क्या नाम है? रमेश चंद्र गुप्ता। रमेश चंद गुप्ता जी, बादाम खा रहे हैं वोट डाल के मजे से बैठ। बिल्कुल मजे से बैठ करके। क्या मुद्दा रहा है चुनाव का अब की बार? चुनाव का तुमको सबको दिखाई नहीं दे रहा? तुम तो मीडिया के आदमी हो, अब हमसे क्या पूछ रहे हो? आपसे पूछेंगे तभी तो, चार लोगों से और पूछेंगे तब शाम को बताएंगे क्या बात हुई है। मुद्दा ये है, केजरीवाल ने नहीं किया 1% भी काम। अच्छा पानी आता है गंदा,
दिखा दें तुम्हें जो है बोतल में ला के अभी 3 दिन में एक दिन पानी आता है। और आज की जो है पानी जो है आज का नहीं है। बलवान सिंह सोलंकी जब यहाँ पार्षद थे तब उन्होंने यहाँ पानी का कनेक्शन दिलवाया था और उसके बाद में यहाँ जो है बेड़ा गर्क कर दिया पानी का। बेड़ा गर्क कर दिया। बिल्कुल, पानी तुम जो है पूरी जब आता है पूरे घर में बदबू हो जाती है। गटर का पानी आता है। गटर का पानी आता है। हाँ, तो अब मुद्दा पानी ठीक करना है क्या? और ये बिजली फ्री की मिल रही है। फ्री आपने कभी हिसाब लगाया है? मुझे ये बताओ, फ्री 200 यूनिट की बात करता है वो, उसने जो है वो एडिशनल चार्जेस क्यों उसमें बिल में लगा दिए? किस बात के लगा दिए? कभी आपने बिल को एनालाइज किया है? अपने बिल में देखो, उसमें जो है कंपल्सरी जो चार्जेस हैं वो क्यों लगा दिए? दुगने कर दिए। तो अब की बार एमसीडी में क्या होने जा रहा है आपकी? बीजेपी का बहुमत। बहुमत। हाँ, और दिल्ली सरकार खत्म। 20 सीट नहीं आएंगी, केजरीवाल कह रहे, लिख के दे रहे। है 20 सीट नहीं आएंगी, केजरीवाल कह रहे, बीजेपी की नहीं आएंगी। नहीं, वो अपने लिए ही तो लिख के दे सकता है। आप अगर कोई कमिटमेंट करेंगे तो अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर ही करेंगे ना। कैमरामैन की स्ट्रेंथ पे तो नहीं कर सकते कि इसमें फोटो सही नहीं आएगी, ये आप नहीं कह सकते ना। आप अपने माइक को ऑन ऑफ कर सकेंगे, कैमरे को नहीं। तो आप अपनी कैपेसिटी बता रहे हैं कि हमारी 20 सीटें नहीं आएंगी, न कि भाजपा की कैपेसिटी उनको क्या मालूम। आप भी डाल के आ गए वोट? दिखाइए क्या नाम है आपका? हीरालाल पांडे। पांडे जी के मुद्दे क्या है चुनाव में? अब की बार किन मुद्दों पर? देखिए, अब की बार है ऐसी सरकार देना जो काम करती है। ऐसी सरकार नहीं देना जिसका मंत्री जेल में पड़ा हुआ मसाज करवाए। हाँ, जिसका मंत्री जेल के अंदर मसाज करवाए, जिसका डिप्टी चीफ मिनिस्टर एजुकेशन का भट्टा बैठा दे। आपको जानकारी में अगर हम उनके बखान करने बैठेंगे तो शाम तक आप रुकिए, अभी से लेकर शाम तक कंटिन्यूअस 5-10 मिनट तो कर ही दीजिए, इतना समय हमारे पास भी आपके पास भी। बिल्कुल है हमारे पास तो आज। बखान कर ही दीजिए। अब आप देखिए एजुकेशन मिनिस्टर का, आप वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दी है, लेकिन क्या एक भी आम आदमी पार्टी के नेता का बच्चा किसी भी सरकारी स्कूल में भर्ती हुआ देखा है? 5 स्कूल 6 स्कूल इन्होंने केवल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनवा दिया है और जिसको भी ले जाते हैं उन्हीं 6 स्कूलों में दिखाते हैं। अदरवाइज बाकी स्कूल देख लीजिए। और एक कमरे को बनाने का जो इन्होंने खर्चा दिया है वो 30 से 35 लाख रुपए के बीच में है। 24 लाख कंस्ट्रक्शन का खर्चा है, 10 लाख उसके इंटीरियर का खर्चा है। 34 से 35 लाख रुपए में आप भी अपने बेटा घर पे मकान बनवाया होगा, कितना बड़ा खर्चा होता है एक कमरा बनवाने में। और इन सब के अलावा एक भी स्कूल नया बनवाया हो, केवल पुराने स्कूलों को रेनोवेट किया है। अब आइए अंदर की बात। मैं एजुकेशन लाइन में हूँ इसलिए आपको ये सारी बता रहा हूँ। अगर अंदर की बात सोचोगे तो इनके यहाँ जितने भी टीचर थे वो गेस्ट टीचर थे और गेस्ट टीचर को पिछले 3 साल से इन्होंने हटा रखा है, पैसे नहीं दे रहे हैं। इनके यहाँ आज की तारीख में 5000 से ज़्यादा टीचर्स की वैकेंसी खाली पड़ी हुई हैं। लगभग 1500 से के लगभग स्कूल हैं जो इनके उसमें आते हैं, 1468 है समथिंग है। उन स्कूलों में अगर देखा जाए तो 80% स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, केवल वाइस प्रिंसिपल काम कर रहा है या कार्यकारी प्रिंसिपल बनाया हुआ है। टीचर्स नहीं है। केवल केंद्र से जो मतलब राशन बंटने के लिए दिया गया था स्टेट को, उसको बजाय गरीबों में बांटने के इन्होंने मिड डे मील की जगह पर सूखा राशन देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इनके यहाँ बच्चों की संख्या बढ़ गई। अब बच्चों की संख्या इतनी हो गई है कि एक सेक्शन के अंदर 80 82 बच्चे हैं। जो टीचर कंसर्न हैं वो बच्चों की बैठने की कैपेसिटी 40 बच्चों की है और 80 से 82 बच्चे हैं। पूरा पीरियड उसका इसी में निकल जाता है। तू हट, खिसक उधर को, मुझे बैठने दे, तू खिसक उधर। वो बेचारा अटेंडेंस लेकर के ही बाहर निकल जाता है। लेकिन आपने जो ये भगवा पहना हुआ है, गमछा,
और ये भगवा के नाम पर आरोप लगते हैं भाजपा पर, कह रहे हैं कि वो हिंदुओं की बात करती है। बिल्कुल हिंदू है जो हिंदू हित की बात करेगा। भाई साहब मुझे हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं, हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं और हिंदुओं के लिए काम करेंगे, हिंदुओं के लिए बात करेंगे, हिंदुओं के लिए लड़ेंगे हर समय। आप सोचिए, आप शर्मा जी, आप भी मंदिर जाते होंगे, मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते हैं, उसको सरकार ले लेती है और लेने के बाद में किसी भी मंदिर को 10 पैसे की मदद नहीं करती है, जबकि एक मस्जिद को साला 42,000 रुपए की फीस सैलरी देते हैं। किस लिए? वो क्योंकि उनके मौसेरे भाई हैं। क्या है? तुष्टीकरण की एक पराकाष्ठा है। मस्जिद में 42,000 रुपये महीने का सैलरी दी जाती है उसके इमाम को, इसको उसको, और किसी मंदिर में दी जाती है। और पैसा कहाँ से आता है? मंदिरों का अधिग्रहण किए हुए हैं, हर एक मंदिर के ऊपर आपने बैठा रखा है रिसीवर, वहाँ से पैसा कलेक्शन आता है और उस पैसे से आप मस्जिदों को दे रहे हैं। अगर आज देखा जाए तो हिंदुस्तान के अंदर रेलवे और सेना विभाग के बाद में सबसे ज़्यादा ज़मीन वक्फ बोर्ड पे है। ये कहाँ से आए?